जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली तीसरा चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर जिनका नाम है W.H. ऑर्डन साहब। बेसिकली आपको पता है माय डियर कि हम जो सीरीज चला रहे हैं उसका नाम है चलता फिरता सीरीज। मतलब 3 से 4 मिनट लगेगा और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा राइटर से रिलेटेड मेरे भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। हम लोग बात करेंगे आज नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखने वाले W.H. ऑर्डन के बारे में। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, जब बात आती है W.H. ऑर्डन को लेकर के तो उनका जन्म 1907 को हुआ था और वो बेचारे इस दुनिया को 1973 में छोड़ करके चले गए थे। मेरे भैया ये बेसिकली इंग्लैंड में पैदा हुए थे और परमानेंटली अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हुए थे। और बेसिकली मैं बता दूं ये जिस समय इंग्लैंड को छोड़े थे वो समय था 1939 का, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। सर बात किया जाए सर ये थे कैसे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई कि ये बेसिकली वर्सेटाइल पोएट थे। वर्सेटाइल कहने का मतलब हुआ कि जो हर चीज के बारे में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल पोएट। जैसे कोई भी होता है वर्सेटाइल प्लेयर, यानी एक ऐसा प्लेयर जो कीपिंग भी ठीक कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, उसको हम लोग वर्सेटाइल प्लेयर बोलते हैं। तो वर्सेटाइल कहने का मतलब अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी रखना। जैसे कोई ऐसे टीचर है जो इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल टीचर। बात समझ में आई। अगला है सर ये एक ड्रामेटिस्ट थे, वो भी वर्स ड्रामेटिस्ट। वर्स ड्रामेटिस्ट कहने का मतलब ये हुआ मेरे भैया कि भाई किसी भी ड्रामा को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, एक लय में, एक सुर में, एक शायरी के साथ एक्सप्लेन करना कि वर्स ड्रामा कहलाता है। अगला मैं बात करूं कि सर ये ट्रांसलेटर थे और साथ में एक एडिटर के रूप में भी इन्होंने काम किया। जब बात आती है सर W.H. ऑर्डन को लेकर के तो आपको पता है कि सर कुछ पल ये इंग्लैंड में रहे, कुछ पल ये अमेरिका में रहे। इसका मतलब इनके जो वर्क्स होंगे वो 2 फेज में होंगे, एक तो होंगे ब्रिटिश फेज और दूसरा होंगे अमेरिकन फेज। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश फेज को लेकर के। माय डियर मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश फेज में भी इनके बहुत सारे वर्क्स हैं। इनमें से कुछ वर्क्स आपके सामने लिखा हुआ है। पहला द ऑरेटर्स, दूसरा द डांस ऑफ डेथ और तीसरा लुक स्ट्रेंजर। ये बेसिकली ब्रिटिश फेज का है। जब हम बात करते हैं सर जब हम बात करते हैं अमेरिकन फेज को लेकर के तो अमेरिकन फेज में भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला देखिए न्यू ईयर लेटर, दूसरा फॉर द टाइम बीइंग, तीसरा द एज ऑफ एंजाइटी, चौथा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऐसा नहीं है मेरे भैया कि ये 4 ही है तो बहुत सारे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है द एज ऑफ एंजाइटी और दूसरा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। मैं आपको बताता हूं सर, द एज ऑफ एंजाइटी है ना वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था सर। एक ऐसा रचना है उनके द्वारा लिखा गया, मतलब W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया एक ऐसा क्रिएशन है सर, एक ऐसा क्रिएशन है जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इन्हीं को देखते हुए इनको W.H. ऑर्डन साहब को 1948 में बेसिकली पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि सर किसको लेकर के, तो द एज ऑफ एंजाइटी को लेकर के काफी ज्यादा वायरल होने वाला वर्क्स था सर। इन्हीं को लेकर के, मतलब इसी बुक को लेकर के या फिर कह सकते हैं कि सर इसी कलेक्शन को लेकर के काफी ज्यादा वायरल होने वाले कवि W.H. ऑर्डन थे। इनको पुलिट्जर प्राइज से 1948 में अवार्ड किया गया, सॉरी सम्मानित किया गया। बात क्लियर है, बात समझ में आई मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सर नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का टाइप कैसा है। तो मेरे भैया इसका जो टाइप है ना वो बेसिकली एक लिरिकल पोयम है। लिरिकल कहने का मतलब यह हुआ माय डियर, लिरिकल कहने का मतलब हुआ कि सर जिसमें सुर हो, जिसमें ताल हो, जिसमें लय हो, जिसको सुन करके दिल आनंद से भर जाए, उसी को हम लोग लिरिकल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। लेकिन मैं बात करता हूं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को लेकर के। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो सर थीम है ये बेसिकली इंसान के जिंदगी में कितने दुख होते हैं, इंसान का जो दयनीय स्थिति होता है, इंसान का जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं सर इसका जो थीम है वो है फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ या फिर मिजरीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, दोनों कहना अपने आप में सही है। हम लोग बात करते हैं सर W.H. ऑर्डन को लेकर के। तो इनको 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। किसको लेके मेरे भाई, तो द एज ऑफ एंजाइटी को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। अगर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से अमेजिंग वीडियो के लिए, एकदम ऑथेंटिक वीडियो के लिए जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।